हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक और कंपनी का रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी ऐसी है, इसके बारे में फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी उम्मीदें थी और इसका प्राइस भी ऐसे ही भागा, वो एक्सपेक्टेशन से भागा। 170 से इसका प्राइस बिल्कुल 650 के पार चला गया था। क्योंकि बाज़ार में कंपनियां दो तरह से चलती हैं, या तो उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, या कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो, या कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा हो, या कंपनी से फ्यूचर की उम्मीदें या बिजनेस हो ऐसा कर रही है कि फ्यूचरिस्टिक हो। इन दो बेसिस पे भागती है। ये कंपनी भी ऐसी है और ऐसी थी, और ये कंपनी के उम्मीदें भी ऐसी हिस्से थी, इसलिए 170 से बिल्कुल 650 चली गई थी। लेकिन इसने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिया और इस बार भी इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, जिसके कारण इसका प्राइस दिन पर दिन गिरता गया और 650 से अब 400 के आसपास घूम रही है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में। जो इस बार का रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही आया है, कुछ खास नहीं दिखाया परफॉर्मेंस जिस हिसाब से इसके शेयर ने जो ग्रोथ दिखाई। और आजकल हर कंपनी में ऐसी हो रहा है, एक्सपेक्टेशन और उम्मीद और फ्यूचरिस्टिक्स के कारण बहुत तेज़ी से भागती थी, लेकिन आगे उतना बिजनेस करती नहीं है, जिसके कारण फिर उल्टी गिरावट होती है। चलिए बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। ये इसके 3 मंथ सितंबर क्वार्टर का एंड का, ये पिछले जून क्वार्टर का, ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का। इसका जो अगर रेवेन्यू देखेंगे फ्लैट ही चल रहा है। पिछले 3 क्वार्टरों से देखिए आप, कोई खास ग्रोथ नहीं, वही नॉर्मल। प्राइस भले 4-5 गुना हो चुका होगा, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल नहीं है शेयर की इस कंपनी में। तो इस कंपनी में रिजल्ट देखने के बाद आप थोड़ा बच के रहें इससे। इसका आप देख सकते हैं जो फिगर्स हैं इसके करोड़्स में 4,408 करोड़ का है रेवेन्यू था पिछले सितंबर क्वार्टर में, जो इस बार थोड़ी सी बढ़ा है 4,490। कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, करोड़ थोड़ी सी स्लाइटली बढ़ा है। और क्वार्टर क्वार्टर पे अगर आप देखेंगे 4452 से 4490 स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ क्वार्टर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी। वहीं अगर आप इसके प्रॉफिट देखेंगे, इसके एक्सपेंसेस और प्रॉफिट देखेंगे, तो एक्सपेंसेस देखिए 4,043 से बढ़ के हो चुके हैं 4157 तक। और क्वार्टरली भी बढ़े हैं, स्लाइटली बढ़े हैं, 4136 से हो चुके हैं 4157 तक। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वही फ्लैट चल रहा है, कोई खास। जिस हिसाब से इसका प्राइस 4-5 गुना हो चुका है, उस हिसाब से प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। तो आप देख रहे होंगे यार, 365 का प्रॉफिट गिर के 332 हो चुका है और ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर 315 का 332 होगा क्वार्टर, तो स्लाइटली इंक्रीमेंट है इसके। लेकिन अगर हम इसके नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देखेंगे, उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स के बाद जो देखने को मिल रहा है, तो 270 का प्रॉफिट देखिए, 270 का प्रॉफिट गिर के कितना हो चुका है ईयर ऑन ईयर 233, यानी पूरे 37 करोड़ की गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। इसी तरह इसका शेयर भी क्रैश हुआ है काफ़ी टाइम से, 650 से 450 के आसपास आ चुका है और 220 से हो चुका है 233। स्लाइटली जंप है क्वार्टर, कुछ खास जंप देखने को नहीं मिल रही है। जिस हिसाब से इसका शेयर ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, उस हिसाब से कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट नहीं प्रेजेंट करे हैं। तीनों क्वार्टर का आप देखें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, फ्लैट ही चल रहे हैं। और ईपीएस भी देख सकते हैं हम इसके, ईपीएस भी इनके गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पहले 3.16 रुपये का ईपीएस था, वो अब 2.72 रुपये हो चुका है। और सिर्फ क्वार्टर स्लाइटली जंप है, इससे कुछ खास ज़्यादा जंप इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंपनी जो है, इसका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस था, जैसे कि अब जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं उनमें बैटरीज बनाने का काम था इस कंपनी का। और अच्छी खासी मतलब ग्रोथ देखने को, जिस तरह से इलेक्ट्रिक कारें बढ़ती उस तरह से इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता, लेकिन बिजनेस उस तरह से बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में जो इसका प्राइस काफ़ी मैनिपुलेट हो चुका है, काफ़ी ऊपर जा चुका है इस उम्मीद में कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि अच्छा दे नहीं रही है उस हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से। तो चलते हैं कंपनी के नाम पे। कंपनी का नाम जो है आप यहाँ पे देखेंगे, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का नाम है। प्राइस इसका 450 चल रहा है। का रिटर्न दे चुका है, एक साल में भी इसने 66% का रिटर्न आपको अच्छा खासा दिया है। और ये मतलब कि रिटर्न इसने बेहतरीन दिए हैं, लेकिन उस तरह से इसके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो 52 वीक लो है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि एक साल में ये कितना भाग चुकी है। 253 वीक लो है इसका, और 620 इसका हाई है। मतलब 620 से गिर के अभी 445 पे आ चुकी है। आएगी क्योंकि कंपनी बिजनेस उस तरह से नहीं दे रही जिस हिसाब से बातें इसके बारे में की थी, हाई फाई बातें कि बहुत ग्रोथ करेगी, ये करेगी, सो करेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं की है। ये बैटरीज का काम करती है, बैटरी बनाने का काम करती है। एक्साइड आपने नाम सुना ही होगा। दूसरी बात, इसके रिजल्ट के बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया। बाकी इस कंपनी के बारे में सेल करना है, बाय करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। रिकमेंडेशन मैं आपको देता नहीं हूँ। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।